हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो वेलकम टू अवर चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। और आज हम करेंगे, जैसा कि हमारे थंबनेल में लिखा हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल नो नीड टू लर्न, है ना। इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोबिया है वो पूरी तरह से आज आपका खत्म हो जाएगा। हम पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बना लेंगे, खुद से बना लेंगे, और सिंगल टर्म भी हमें इसमें याद नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे इसको? तो देखिए, सबसे पहले साइन वाला कॉलम आप पकड़ लीजिए। साइन वाला, ये रो साइन वाली रो को पकड़ लीजिए। कॉलम तो कुछ इस तरह से होंगे, और इसमें आप होल नंबर 0 1 2 3 4 यहां पे लिख दीजिए। देखिए 0 1 2 3 और 4, ये मैंने यहां पे 5 होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 जो कि होते हैं मैंने लिख दिए। सारे नंबर्स में डिवाइडेड बाई 4 करिए। डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। पहला स्टेप क्या था बच्चों? हमें 0 1 2 3 4 लिखना है साइन वाली रो में। उसके बाद हर नंबर को हमें 4 से डिवाइड करना है। अब आगे सॉल्व करने से पहले इन सब के ऊपर आप स्क्वायर रूट का साइन लगा दीजिए, कुछ इस तरह से। सबके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन यहां पे पुट कर दीजिए। ये देखिए, सबके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन यहां पे आ चुका है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या था? 0 1 2 3 4। सेकंड स्टेप डिवाइडेड बाय 4। थर्ड स्टेप पुट द स्क्वायर रूट साइन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट 0 आएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 0। देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 4 का कितना होता है? 2। ओके, तो यहां पे देखिए 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो रूट 3, और 4 का होता है 2, और यहां पे आएगा 1, है ना, कुछ इस तरह से। तो फिर से एक बार रिवाइज करिए मेरे साथ। 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4, और उसके बाद पुट द स्क्वायर रूट साइन एंड सॉल्व इट, है ना। तो सबसे पहले 0 1 2 3 4, उसके बाद डिवाइडेड बाई 4, फिर हमने स्क्वायर रूट का साइन लगाया। यहां पे 0 आंसर आएगा। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2। यहां पे इसको कैंसिल कर लेंगे, तो ऊपर 1 अपॉन 2 बचेगा, तो 1 का 1 हो गया, 2 का ये रूट 2, 3 का होता नहीं है रूट 3, 4 का 2, है ना। अब हम इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए किसका? अब हम करेंगे इंप्लीमेंट इसका। कोसेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन। तो ये जो भी वैल्यू निकली है, देखिए वैल्यू क्या निकली है? वैल्यूज ये निकली हैं। वैल्यूज जो निकली हैं हमारी, वो कौन सी निकली हैं? इनको हम कुछ हाईलाइट कर लेते हैं वैल्यूज को। देखिए ये वैल्यू निकली है हमारी। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, और इसकी वैल्यू 1। कुछ ये वैल्यूज हमारे यहाँ पे पास निकल के आ गई हैं, ठीक है। अब देखिए, कोसेक को अगर हमें लिखना है तो हमें 1 अपॉन साइन करना पड़ेगा, यानी साइन की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको पलट दीजिए। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट। 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल 2 अपॉन 1, 1 अपॉन रूट 2 का रूट 2 अपॉन 2, रूट 2 अपॉन 1, इसका 2 अपॉन रूट 3, और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो देखिए अभी तक हमने कुछ भी लर्न नहीं किया। 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4, स्क्वायर रूट का साइन लगाइए, आंसर निकालिए, और उसी आंसर का रेसिप्रोकल कोसेक के कॉलम में फिल कर दीजिए। ओके, तो चलिए ये तो हो गई साइन की वैल्यू। अब देखते हैं, देखिए कॉस को कैसे। कॉस के लिए आप साइन की वैल्यू को डिसेंड करिए। यहां पे 1, यहां पे रूट 3 बाई 2, यहां पे 1 अपॉन रूट 2, यहां पे 1 अपॉन 2, और यहां पे 0, कुछ इस तरह से, है ना। फिर अब देखिए, अब किसका इंप्लीमेंट होगा? अब इंप्लीमेंट होने वाला है इसका। सेक को लिखने के लिए हमें कॉस को क्या करना पड़ेगा? अपोजिट करना पड़ेगा। तो सेक को लिखने के लिए कॉस को अपोजिट कर दीजिए। देखिए 1 का रेसिप्रोकल 1 होने वाला है, इसका रेसिप्रोकल 2 अपॉन रूट 3, इसका रेसिप्रोकल
√2/1, इसका रेसिप्रोकल 2/1 और 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड। ओके, तो हमने क्या किया अभी तक, साइन वाले रो में हमने 0 1 2 3 4 रखा, डिवाइडेड बाय 4 किया, स्क्वायर रूट का साइन लगाया, आंसर निकाला। जो भी आंसर आया उसका रेसिप्रोकल हमने किस में लिख दिया, कोसेक में लिख दिया, क्योंकि कोसेक इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/sin। उसके बाद कॉस की वैल्यू को लिखने के लिए हमें साइन की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिसेंड करना पड़ेगा। हमने इसको यहां पे डिसेंड कर दिया और उसके बाद कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल हमने किस में फिल कर दिया, सेक में फिल कर दिया। अब इंप्लीमेंट होगा इसका tan इज इक्वल्स टू sin/cos, है ना। tan की वैल्यू निकालने के लिए साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू का आप डिवाइड करते चले जाएं। तो देखिए 0/1, देखिए 0 समथिंग आंसर आएगा 0, तो tan 0 0 हो गया। 30 के लिए देखिए 1/2 में डिवाइड हमें करना होगा √3/2 का, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आंसर आएगा 1/√3, यानी इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/√3। देखिए इसका इसमें डिवाइड करेंगे, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1। अब देखिए इसका डिवाइड करते हैं, √3/2 में हमें डिवाइड करना है 1/2 का, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया √3, तो यहाँ पे हो गया √3 और 0 का यानी something/0 आता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जैसे थोड़ी देर पहले आपने कॉस की वैल्यू लिखने के लिए साइन का आपने डिसेंड किया था, कॉट को लिखने के लिए आप tan को डिसेंड कर सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 0। और इस तरह से आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो पूरी यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि नो नीड टू लर्न, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मेरे साथ करिए। साइन वाले जो रो है इसको पिक कर लीजिए। होल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए। उसके बाद जो भी आंसर निकले उसे निकाल दीजिए, उसका ठीक रेसिप्रोकल करिए और कोसेक की टेबल को एज इट इज फिल कर दीजिए। यहां रेसिप्रोकल, यहां रेसिप्रोकल, ये भी रेसिप्रोकल, ये भी रेसिप्रोकल और ये भी रेसिप्रोकल। ठीक है, कॉस की वैल्यू को लिखने के लिए आपको साइन की वैल्यू को डिसेंड करना पड़ेगा, यानी ये 90 यहां आएगा, ये यहां आएगा, ये यहीं होगा, ये यहां और ये यहां। क्योंकि sec इज इक्वल्स टू 1/cos होता है, तो sec की वैल्यू लिखने के लिए आपको cos का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो देखिए cos का 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल और 0 का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए 0/समथिंग, 0/समथिंग का आंसर हमेशा 0 आता है। और समथिंग, समथिंग का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। something/0 का आंसर हमेशा इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइन आता है, इस तरह से। और इसको हम इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद tan को निकालने के लिए हमने फिर से एक फॉर्मूले का यूज किया, tan थीटा इक्वल्स टू sin/cos। तो tan निकालने के लिए हर साइन की वैल्यू में cos का डिवाइड करना है। तो देखिए 1 का 0 से करेंगे, 0/समथिंग 0, इसका करेंगे 1/√3, ये पूरा कैंसिल होगा 1, इसको करेंगे √3 और something/0 आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। और cot को निकालने के लिए आप इसको डिसेंड आराम से कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको टेबल अच्छे से समझ आई होगी और आप इसको पहले समझें, देखें, वीडियो को पॉज करें, उसके बाद पहले टेबल बनाएं, फिर एक लाइन अपने आप जो साइन वाला जो आपकी रो है उसे अपडेट करें, उसके बाद कोसेक को करें, फिर मेरे वीडियो से उसको मैच करें, है ना। तो ऐसे करते करते आप 4-5 बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गॉट all the notification. Okay, thank you.